3 साल बाद दिखेगी शहर में छठ पूजा की धूम। जी हां, कोरोना काल के कारण पिछले कुछ सालों से छठ पूजा अपने पूरे शबाब पर नहीं थी, लेकिन इस बार उत्तर भारत का ये त्योहार इंदौर में अपनी छटा बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर भारत के ब्रज किशोर बताते हैं कि इसके लिए शहर में 125 स्थानों पर कृत्रिम घाट बनकर तैयार हैं। इंदौर में हजारों की संख्या में उत्तर भारतीय परिवार रहते हैं, जो कि पूरे जोश और हर्ष उल्लास से इस त्योहार को मनाते हैं। अशोक सिंह ने कहा कि इंदौर के रहवासी भी इस त्योहार में अपनी भागीदारी पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं। संगीता सिंह ने बताया कि छठ मैया का व्रत 28 अक्टूबर से नहाए खाए से शुरू होकर 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देकर पारना के साथ पूर्ण होगा। छठ पर्व पर विनय वर्मा की ये खास रिपोर्ट। इसे देश का सबसे बड़ा व्रत भी कह सकते हैं, जिसमें 3 दिन तक महिलाएं निर्जला व्रत रखकर छठ मैया की उपासना करती हैं। इस समय पूरे उत्तर भारत में सभी नदियों पर सूर्य को अर्घ देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। यहाँ तक कि प्रशासन को सुरक्षा के साथ ही पूरे देश में लोगों के आने जाने के लिए यातायात की विशेष व्यवस्था भी करनी पड़ती है। छठ यानी उत्तर भारत, जो लोग यहाँ नहीं होते हैं वे जहाँ भी होते हैं अपने वतन की, अपनी मिट्टी, अपनी परंपरा का वहीं पर निर्वहन करते हैं। इसके लिए कई दिनों से उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जहां अशोक सिंह ने बताया कि स्कीम नंबर 78 में पूर्वोत्तर भारतीय लोगों द्वारा गत 18 सालों से छठ पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसके लिए कई दिन पहले से ही समाज के लोगों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी जाती है। यहाँ के बगीचे में कृत्रिम घाट बनाया जाता है, मंच लगाया जाता है, जिसमें समाज के सभी महिला व पुरुष मिलकर छठ मैया का पूजन करते हैं। सर बताइए, छठ पूजन का महत्व क्या है, कहाँ से कैसे शुरू हुआ और क्यों करते हैं? क्या इसका उल्लेख पुराणों में भी है या सिर्फ ऐसे ही है? नहीं, इसका उल्लेख पुराणों में भी है। बहुत पहले से छठ पूजा मनाया जा रहा है। खास करके पूर्वोत्तर के लोग इस पर्व को मनाते हैं। बिहार यूपी वाले मेन रूप से इस पर्व को मनाते हैं। धीरे धीरे पूरे देश में ये पर्व मनाया जाने लगा है। इंदौर में भी काफ़ी जगह पर त्यौहार मनाया जा रहा है। अंग प्रदेश और श्री राम से भी इसका कुछ लगाव है? भागलपुर से इसका संबंध जो है सो मनाया जाता है। भागलपुर में इनकी जो है सो जन्मस्थली मानी जाती है और वहाँ पर भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहते हैं कि श्री राम ने भी अयोध्या आए थे जब राजपाट शुरू करने से पूर्व सूर्य पूजन किया था। क्या इससे उसका भी कुछ जुड़ाव? हाँ, उसका भी जुड़ाव है। जो है सो कर्णपुत्र जो है सो जो माना गया है, सूर्य भगवान की पूजा होती है, तो कर्णपुत्र के रूप में उनकी पूजा होती है। वहीं समाज के ब्रज किशोर सिंह ने घाट का काम करवाते हुए कहा कि छठ मैया का व्रत बेहद पवित्र और प्रभावशाली व्रत है। इसका जिक्र आयुर्वेद और पुराने ग्रंथों में भी बराबर मिलता है। बताया जाता है कि छठ मैया सूर्यदेव की पुत्री हैं और उनका बड़ा महत्व है। खासकर जिन माता बहनों को संतान नहीं होती है, उनके लिए यह व्रत वरदान साबित होता है। इसके करने से संतान की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य और सुख संपदा आती है। सर बताइए, उत्तर भारतीय लोगों का सबसे बड़ा पर्व है, ये क्या होता है, इसे किस प्रकार मनाते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं? छठ पर्व का बहुत सारे फायदे हैं। उत्तर भारतीय लोग क्या होता है, ये सूर्यास्त सबसे आखिरी में उत्तर भारतीय का होता है और वहाँ के लोग बच्चे की समृद्धि के लिए, सुख की समृद्धि के लिए, बच्चे की मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए और सारे सुख समृद्धि के लिए लोग करते हैं। इसका किस प्रकार से विधि विधान करते हैं, कैसे इसका पूजन होता है? का प्रोग्राम रहता है। पहला दिन नहाखा होता है, जिसमें चावल और दाल खाते हैं, चावल दाल और लौकी की सब्जी खाते हैं। दूसरा दिन खरना होता है, जो चावल दाल लौकी खाने के बाद में व्रती सहज मतलब उपास करती है। फिर दूसरे दिन पूरा दिन उपास करके रात में रोटी और गुड़ का खीर बना के लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूरे परिवार, पूरे समाज के लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद में उसके बाद में 36 घंटे के व्रती का उपास चालू हो जाता है। और जो कल हो के शाम को सूर्यास्त के समय छोटे छोटे तालाब, जो शहर में जो भी व्यवस्था, जिस हिसाब से व्यवस्था है, व्यवस्था के हिसाब से लोग घाट पे जाते हैं। नदी के तालाब में खड़ा होकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद में रात में जिस जैसी व्यवस्था जिस संस्था की होती है, भजन होती है, रात भर की जागरण होती है। जागरण होने के बाद में सुबह सुबह फिर लोग 3 बजे से
छठ घाट पे आना शुरू कर देते हैं। छठ घाट पे आने के बाद में फिर वहाँ फिर सुबह सुबह का सूर्योदय का अर्घ दे के उसके बाद में हर प्रसाद वितरण। भूमिहार ब्राह्मण समाज के मनोज शाही बताते हैं कि यह त्योहार न सिर्फ धार्मिक और आस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह साइंटिफिक रीजन से भी बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है, क्योंकि इस समय सूर्य अपने कमजोर स्थिति में रहता है। तो इस पूजन से जहां सूर्य को शक्ति तो मिलती ही है, लेकिन इसका व्रत करने से महिलाओं को कई प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। 3 दिनों तक नदी के जल में सुबह सुबह रहना, शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देना, सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर सूर्य की धूप को ग्रहण करने से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो कई बीमारियों से लड़ने में उपयोगी सिद्ध होती है। बताइए, छठ पर्व आ रहा है, उत्तर भारतीयों का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो इसे किस प्रकार मनाते हैं और क्या साइंस से भी इसका कोई लगाव आप देखते हैं? हाँ, इसका साइंस से भी साइंटिफिक असर है। एक्चुअली सूर्य की जब सूर्य पहली किरण जो पड़ती है, उससे शारीरिक रूप से जो विटामिन डी की कमी शरीर में होती है या चर्म रोग की भी कोई बीमारी जो होती है उससे दूर होती है। और फर्स्ट किरण आने से पानी के अंदर में रहने से ये 36 घंटे महिलाएँ रहती हैं निर्जला व्रत होने से इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है, तो किस प्रकार पुत्र की प्राप्ति होती है, धन धान्य मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, क्या? 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो भी जेंट्स हैं, जैसे हमारे पुराने पेरेंटल कहिए, हमारी मम्मी करती थी हमारे लिए, उसके बाद हमारी पत्नी करती है वो अपने बच्चों के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए एक्चुअली ये मनाया जाता है। यह पुत्र प्राप्ति की उससे वो होती है मनोकामना पूरी। तो वहीं संगीता सिंह बताती है कि यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली है, लाभकारी है और मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत है। यह त्योहार 28 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ शुरू होगा। 29 अक्टूबर को करना होगा, जिसमें गुड़ से बने अनाज का प्रसाद वितरण करने के बाद महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है, जो 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद पारना के साथ संपन्न होगा। इसी के साथ व्रती महिला संगीता सिंह कहती हैं कि यह वह व्रत है जिसके करने से प्रत्येक परिवार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जिनके वहां संतान नहीं होती उनको संतान प्राप्ति होती है, जिनकी आवाज़ धन धान की कमी होती है उनको धन्यवाद और सुख संपदा आती है। वहीं 36 घंटे लगातार निर्जला व्रत करने के बाद भी महिलाओं को कहीं भी कमजोरी महसूस नहीं होती, बल्कि वह पॉजिटिव ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाती हैं और सूर्य को अर्घ देने के बाद शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। छठ पूजा 3 दिन से नहाए खाए से शुरू होकर के फिर पारण के दिन तक चलता है, जिसमें नहाए खाए के दिन लौकी की सब्जी, दाल, चावल और भी आलू गोभी की सब्जी, लहसुन प्याज रहित, लहसुन प्याज नहीं डालता है उसमें। बिल्कुल सात्विक ढंग से नहा धोआ करके बनता है। दूसरा भी नहाए व्यक्ति छूता नहीं है उसको। फिर खुद भी खाते हैं, अपने जो नाते रिश्तेदार हैं उनको प्रसाद स्वरूप देते हैं। दूसरा दिन खरना होता है, जिसमें गेहूं के रोटी और गुड़ की खीर बनती है। फिर वो सूर्य भगवान की पूजा होती है शाम में, जब डूबने लगते हैं उस समय उसको न्योज बोलते हैं। फिर रोटी और केला रख करके पूजा करते हैं, हवन होता है। फिर वही परिजन आने जाने समाज परिवार को प्रसाद स्वरूप देते हैं। जो उपास करती है वो खाती है, वही खा करके रह जाती है। फिर तीसरे दिन पूरा निर्जला 24 घंटे का उपास होता है। उसमें हम लोग वो ठेकुआ बनाते हैं, गेहूं के आटे गुड़ से घी डाल करके घी में तलते हैं। वो भी जो बनाते हैं वो भी भूखे रहते हैं, बनाने वाले भी। शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, फिर सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। उसके बाद समाप्ति होती है। इस पर्व का जो महत्व है, लोग जिसे संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सेहत के लिए, इसके लिए मनोकामना के लिए करते हैं। पूरे उत्तर भारत में इसको मनाते हैं, घाट पे जाते हैं। जहाँ घाट नहीं होते हैं वह कृत्रिम घाट बनाते हैं। तो क्या बिना घाट के सूर्य की पूजा नहीं होती है? होती है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं, जैसे मिथिला का है, तो मिथिला में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इधर समस्तीपुर, ये सब जगह तालाब में ही नियम है कि आप नदी में हो तो नदी में, नहीं तो कुंड बना करके
बिहार में ही कुछ जगह है, तो वहाँ पे फिर जो वेदी बनता है, कुछ ईंट का वो मंदिर जैसा बना करके महिलाएं चारों तरफ बैठ करके उसमें पूजा करती है। वो लोग भी पानी में जाते हैं, लेकिन उनको थोड़े से पानी चाहिए। तो कैसा पानी में जाने के बाद में पूरा ठंडा पानी भी होता है, रात भर से रहते हैं। हाँ। तो कुछ क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पे उसका? कुछ सूर्य के कारण बताते हैं कि इससे बड़ा अच्छा प्रभाव शरीर की कई बीमारियां भी दूर होती हैं सुबह सुबह। हाँ, बहुत अच्छा कहने के लिए, जिससे आप सुन रहे हैं तो आपको कठिन लग रहा है कि बहुत कठिन व्रत है, लेकिन जो करती हैं वो जब करती हैं तो उनको कुछ ऐसा फील नहीं होता, अंदर से बहुत अच्छा पॉजिटिव जो होता है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश लगता है कि कुछ हमारे अंदर हो रहा है। बीमार व्यक्ति भी उपास करता है तो ऐसा नहीं, उसकी इच्छा पानी में जाते से उसको लगता है कि नहीं हम ठीक हैं। चौथी के दिन से होता है, नहा खा चौथी के दिन चावल, लौकी की सब्जी, दही ये सब बनता है, बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं। और पंचमी के दिन खरना होता है, तो शाम को खीर रोटी बनती है। और अपना जिसको जो मन में मन्नत है, अपना घर परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए जो मन्नत करता है वो छठ मैया पूरा करती है। इस आशा से हर कोई दूर से कोई गांव जा रहा है, कोई जहाँ जो है सब एकत्रित होकर करते हैं पूजा। मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं, केले के। यहाँ तो मिट्टी के चूल्हा का नहीं सुविधा है, गाँव में मिट्टी के चूल्हे पे बनाते हैं। यहाँ अलग एक चूल्हा रखते हैं, जो जिस पे नमक वाला खाना नहीं बनता है, अलग को चूल्हा रखते हैं, टंकी रखते हैं, उस पे वो बनता है। पूरा सब साफ सफाई से इसका अलग काम है। केले के पत्ते की पूजा करके केले के पत्ते पे उसको करते हैं, आज शाम को करेंगे। पंचमी को जो शाम को होता है न्योज काटते हैं केले के पत्ते पे। क्या बोलते हैं उसको? केला का पतवा क्या आपकी भाषा में किस प्रकार से? वो गाना होता है, बताएं आप उसको, एक लाइन स्टार्टिंग वाली। गाना तो हमको नहीं आता है लेकिन वो केले के पत्ते पे होता है। आपका नाम बताएं। पूजा संगीता सिंह। फिर कल शाम को वही जाते हैं घाट पर, सब पूरा फल फ्रूट, तो हम लोगों के उसमें वो ठेकुआ बनता है आटे का, आटे घी शक्कर गुड़ थोड़ा डालते हैं उसमें, फिर उससे पूजा और भी देते हैं। क्या क्या सामग्री आप लेकर के जाएंगे कल वहाँ पूजन में? वहाँ केला, फल फ्रूट पूरे सब, जितना जो फल फ्रूट है वो सब, अदरक, ये अपना अरकपात, बद्धी, वो हमारे गांव से आते हैं, यहाँ पे नहीं मिलती है। सांठी का चावल ये सब गांव से आते हैं, गांव से हम लोग लेके आते हैं, रखते हैं, वो सब लेके जाते हैं। एक वो विशेष फल भी कोई आपके वहाँ से आता है, क्या बोलते हैं उसको? नींबू, बड़ा वाला नींबू, गागर नींबू उसको बोलते हैं, बड़ा नींबू आता है। उसके बिना पूजा नहीं होती है क्या? नहीं होती है, अब यहाँ से जो मिल जाए वही, अब लेकिन आता है वहाँ से, जिसको है सुविधा वहाँ से ले आते हैं।